आदाब। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, आज अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, तो लोग इस एनकाउंटर को भी जाति के चश्मे से देखने लगे। और अनुज सिंह के पिता ने तो यहां तक कह दिया कि आज अखिलेश यादव जी की इच्छा पूरी हो गई। यादव बनाम ठाकुर की सियासत शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कभी भी एनकाउंटर का एंडोर्समेंट या उसका समर्थन नहीं किया। इसी एनकाउंटर के मामले पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, जो किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। अलग अलग मुद्दों पर इनको बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एनकाउंटर सर उत्तर प्रदेश में हो गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? इनकाउंटर इलीगल है, इनकाउंटर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आरोपी के जो प्राइवेट राइट्स दिए गए हैं सीआरपीसी में, आईपीसी में, उसका कंप्लीट वायलेशन है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है थ्रू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो पूरा ट्रायल चलता है, उसका भी कंप्लीट वायलेशन है। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आईपीसी का सेक्शन 3 है, आईपीसी सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ 300 का, उसका भी कंप्लीट वायलेशन है। मजिस्ट्रेटियल प्रोब का वायलेशन है और कंपनसेशन का वायलेशन है। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा, भर्त्सना और इसके पूरा कंप्लीट तरीके से विरोध करता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं एनकाउंटर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक का फिर भी ये हो रहा है? करेक्ट। क्या सर इसका कोई दोषी होगा तो उसे क्या सजा मिलेगी? फिर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो काउंटर होता है उस काउंटर को भारत देश में, भारत देश के लोगों के द्वारा भारत देश के लोगों पर अब चालू करने की प्रथा शुरू हो गई है, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ करती थी। इनकाउंटर तब आप ज्यादातर सुनते रहे होंगे जब किसी आतंकवादी पर हो गया, मुठभेड़ में, जम्मू कश्मीर में कोई मुठभेड़ हो रही है वहां पर, यहाँ पर तो मुठभेड़ शब्द आ रहा है। मुठभेड़ शब्द आप सारे लोग जानते हैं कि कब यूज किया जाता है, कब। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पहला इनकाउंटर होता है वो होता है अंकेश यादव का, फिर एक लड़का आता है मंगेश यादव। मंगेश यादव पर हम लोगों ने काफी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि उसमें कंप्लीट तरीके से वायलेशन किया गया है इन चीजों का। अब धीरे धीरे करके इन्होंने अनुज प्रताप का भी कर दिया, जो कि पूरे तरीके से गलत है, इलीगलिटीज है, इलीगल है और बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए हुए, बिना प्रोसीडिंग्स को फॉलो किए हुए इन्होंने किया है। इसलिए हम इसका भी विरोध कर, हमारा इनकाउंटर ही पूरी तरीके से गलत कहना ही उचित है। तो क्या पूरा जो यूपी पुलिस प्रशासन है वो न्याय या जो कानून का पालन है वो नहीं कर रहा है? वो बुलडोजर से न्याय दे रहा है, एनकाउंटर से न्याय दे रहा है? देखिए, बुलडोजर की पिटीशन तो पूरे भारत देश को पता है कि हम लोग उसको कर दिए और बुलडोजर 1 अक्टूबर के बाद परमानेंट बैन होगा, उसमें आप जाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर नंबर मेरा इनकाउंटर पर भी है और ये सारी चीजों की जननी जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट होती है। उत्तर प्रदेश के जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। इसी के साथ में जहां पर जैसे वो मौका देखते हैं कि बुलडोजर बाबा बंद हो गया, बुलडोजर मामा बंद हो गया, बुलडोजर्स के साथ बुलडोजर दादा बंद हो गया, जो 11 राज्य भारत देश के, जिसकी हम कोर्ट में, आप लोगों ने न्यूज़ों में देखा होगा, कोर्ट में जिसको हमने फर्दर प्रोसीड किया है 11 राज्यों को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने पार्टी भी बनाया है। पर आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि इनकाउंटर भी जल्दी ही बंद होगा। जिस तरीके से आप पूरी बातों पर ये गवर्नमेंट जो हिंसावादी रुख अपना करके जनता को मारने की कोशिश करती है, उसका समाधान नहीं ढूंढती है। समाधान सिर्फ और सिर्फ है कि आप उच्च शिक्षा दीजिए। एक शिक्षा और विद्यालय खोलने से कितने हजारों आपके जेलों की जरूरत बंद हो जाएगी, कितने आपके इनकाउंटर की जरूरत नहीं होगी। आप जो गलत तरीके से सर, आप कोर्ट की हालत तो देख ही रहे हैं देश में, कोर्ट किस तरीके से कछुए की चाल चल रहे हैं, न्याय कहाँ कोर्ट से मिल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत आंशिक रूप से, यदि किसी ने अपराध किया भी आंशिक रूप से, फ्रेगमेंट्स पार्ट्स ऑफ द केस किया है उसने, तो उसको इतना हरास हो जाता है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, कि उसकी सुधारवादी रवैया अप्लाई हो जाती है उसके व्यक्तिगत जीवन में और उसके सार्वजनिक जीवन में भी हो जाती है। पर इसके बावजूद भी यदि वो करता रहता है तो कोर्ट उसकी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए बैठी हुई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ है, सेशन कोर्ट है, उसके साथ में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप तो सारा क्या मंदिर के मठ से शुरू किए हैं तो राजनीति में भी अपना पैर जमा दिए,
उसी के साथ में आप धीरे धीरे पूरा भारत देश में जज साहब भी बन जाते हैं। आप तो पूरे भारत देश को ही अपने चपेट में लेना चाहते हैं। आप एक ही व्यक्ति बन के रहिए, या तो आप धार्मिक गुरु बन जाइए, जो आप पूजा पाठ गोरखपुर में कर रहे थे वही करिए, या तो आप प्योर पॉलिटिशियन बन जाइए कि हमें राजनीति करना है, तो आप वो भी नहीं करना चाहते हो। अब आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। इसके पहले आप बुलडोजर बाबा स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे थे, इसके पहले आप कुछ और बनना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहा है वो योगी जी के इशारे पर हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीजों की शुरुआत जो होती है वो यूपी से ही शुरू होती है, और यूपी सरकार है, यूपी के लोग ही सबसे पहले किसी भी लॉज को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को वायलेशन करने की शुरुआत के जन्मदाता इन्हीं लोग रहते हैं। तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? अगर आप कह रहे हैं ये अपराध है, असंवैधानिक है, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी आगे? मैं यूपी गवर्नमेंट, पूरे भारत देश की गवर्नमेंट से बार बार बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप जिन चीजों को करना चाहते हैं, ये भारत देश का संवैधानिक अधिकार है। आप संवैधानिक अधिकार में जहां पर इक्वलिटीज बिफोर द लॉ दिया गया है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स में 21 में कंप्लीट तरीके से बोला गया कि मानव जीवन को दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जहां आईपीसीस में सीआरपीसीस की प्रोसीडिंग में पूरी तरीके से प्राइवेट राइट्स दिए गए, किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लिया गया है, यदि उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है तो उसको पर्सनल लेवल सर आप जानते हैं कि एनकाउंटर कैसे होता है? जब बदमाश भी फायरिंग करते हैं, वो लोग भी हरकतें करते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, आप क्या चाहते हैं पुलिस घायल हो जाए? मैंने ये नहीं कहा है कि, मैंने ये बोला है कि इनकाउंटर करके आप जो है तो किसी व्यक्ति को मार दें या कुछ भी कर रहे हैं। मैंने, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये शब्द है कि जो इनकाउंटर ही यूपी में ही सर्वाधिक तरीके से क्यों होते हैं, पहला प्रश्न है। इसका मतलब है आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से फेलुअर हो चुका है। इसका मतलब है कि आप किसी जातिवादी तरीके से यदि किसी का इनकाउंटर कर रहे हैं तो वह भी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट तरीके से आपके नेग्लेक्शन दिखा रहा है, निजिलेंसी दिखा रहा है। इसी के साथ में जो मैंने एक पार्ट्स की बात में बोले, पार्ट ऑफ दिस, जो आप बुलडोजर यूज कर रहे थे, इसका मतलब अभिप्राय था कि आप पूरी तरीके से, न तो आपकी पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और न ही आपको जुडिशरी को काम करने का मौका दे रहे थे, इसलिए कोर्ट ने एक्शन लिया है। और आपको मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो भारत देश का, वो भारत देश के संविधान, अभी मैं आर्टिकल 164 को भी चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी एमएलए या मिनिस्टर जो शपथ लेता है, उस शपथ को भी मैंने चैलेंज कर दिया है। खासकर उन्हें 11 राज्यों के चीफ मिनिस्टरों को लेकर के है, जिन चीफ मिनिस्टरों ने यह बोला था कि हम भारत देश की संविधान की शपथ खा करके कहते हैं कि हम विधि पूर्वक, समता पूर्वक जो भी चीजें लिखी हैं उन चीजों को हम उसको मान्य करेंगे, फॉलो करेंगे। पर आपने तो कहीं भी नहीं किया है। इस चीज को लेकर के हम आप लोगों के खिलाफ में 11 मुख्यमंत्री, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कौन कौन से राज्य जा रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, तो पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो 11 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट हमने पूरा कोर्ट में, आपने सारे न्यूज़ों में देखा होगा, 11 स्टेट को हमने पार्टी बनाया है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया है कि ऐसे चीफ मिनिस्टरों को आप क्यों भारत देश को देते हैं, जो बुलडोजर बाबा, जो बुलडोजर मामा, जो बुलडोजर दादा। पहली बात। दूसरी बात, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पे मॉब लिंचिंग, ये सारी चीजों पर अपना काम करते हैं। उनको इस पे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होती है और नहीं करते हैं, जो संविधान की शपथ लेते समय आर्टिकल 164 का जो राज्यपाल और वहां पर उस स्टेट का चीफ जस्टिस बैठ करके उसके सामने वहां प्रेजेंटेशन होता है और उसमें यह बोला जाता है कि हम भारत की संविधान की शपथ लेके यह शपथ करते हैं कि हम विधि पूर्वक जो स्थापित चीजें हैं उनको हम पूरी तरीके से लागू करेंगे, पर ऐसा नहीं करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले इन राज्यों की टॉप लिस्ट पर जो राज्य है 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा इसी के साथ में पैरेलली मैं आपसे बोलना चाहता हूँ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ में हरियाणा के साथ में बिहार के साथ में और भारत देश के विभिन्न राज्य हैं जो अलग अलग राज्य। सर जहां तक मैं समझ रहा हूँ जो भी राज्य आपने बताया वो बीजेपी शासित है या उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? मैं ये नहीं कहा हूँ कि बीजेपी शासित हो या कोई भी हो, कांग्रेस शासित भी हो सकते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस शासित वाले इस कैटेगरी इसमें नहीं आते, पर इसमें ज्यादातर या बहुतायत तरीके से बीजेपी शासित राज्य है। इसलिए मैंने सब लोगों के, पूरे देश की जनता के, क्या वजह है कि लिस्ट में सबसे ऊपर यूपी है? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, फर्स्ट सेकंड इज हियर, तो देयर द मेजर पॉपुलेशन इज द कंट्रोल बाय द यूपी गवर्नमेंट, थर्ड इज देयर इट इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया,
फोर्थ इज द डेमोग्राफिकल पॉपुलेशन इज द हायर एंड हायर इन टॉप लिस्ट ऑफ द इंडिया। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट ज्यादा हो जाता है, और क्राइम रेट ज्यादा होते ही सरकार का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा है। यूपी सरकार जो दावा कर रही है कि यहाँ रामराज है, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ राम राज्य का मतलब क्या होता है। ये देखिए, कानून की भाषा में राम राज्य वगैरह की बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे संविधान की बातें होती है। संविधान ही हमारा राम राज्य है, संविधान ही हमारा कृष्ण राज्य है, संविधान ही हमारा महाभारत है, संविधान ही हमारा गीता का रहस्य है, संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, और इसी के लिए पूरे भारत देश की रक्षा करते हैं। और यदि जो लोग ऐसा करने की इच्छा रखते हैं, संविधान की परे होकर के बात करते हैं, तो उनको भी संविधान के दायरे में रह करके बात करना पड़ेगा और काम को भी करना पड़ेगा। पर जो सवाल हमने आप लोगों से माध्यम से मैं जो जुड़ा, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। इन्होंने एलिगेशंस लगाया है कि उन्नाव में ये लड़के सारे जितने भी थी, डकैती जो हुई सुल्तानपुर में, उस डकैती में ये सारे बच्चे फरारी के तौर पर भाग रहे थे। उसमें एसटीएफ लखनऊ ने इनको कहीं से गोपनीय सूचना मिली है कि ये बच्चे भाग रहे हैं, जो एक्यूज है, आरोपी है। पर मैं आप लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरे भारत देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आरोपी की शिनाख्त जो मिली है इनको, ये रात को ही मिलती है? ये रात को ही सारे शिनाख्त पाते हैं जब कोई नहीं देख पाता है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पिछली बार भी मैंने बोला था कि साहनी ने इनकाउंटर करके आया और चप्पल में इनकाउंटर करके आ गया था वो, और उसके साथ में जो नॉन यूनिफॉर्म था उसका, ये सब स्टोरिया न बनाया करे। साहनी हो या कोई भी एसटीएफ के जवान हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग रोज यही कोर्ट में देखते हैं, पुलिस की जो डायरी आती है और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो हम लोग सब जानते हैं। और सारे लोगों से मैं बोल रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ, यानी ये भी एनकाउंटर फर्जी ही लग रहा है आपको? मेरी नजर में तो अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट्स तो मैं नहीं देखा, पर जो ग्राउंड वो पेश कर रहे हैं वो मुझे बेबुनियाद लगता है। उसमें कोई भी तथ्य सही तरीके से नहीं लगते। मैं इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इन चीजों को लेकर के, जैसे हम लोगों ने बुलडोजर पर एक्शंस को लेकर के सबसे कंपनसेशन की बात किया है, वैसे आप लोगों से भी कंपनसेशन को लेकर बात करेंगे। आप 1 अक्टूबर के बाद देखना, अगली हम लोगों की पिटीशन इसी चीजों पर होगी। मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ था, क्या जिनका भी एनकाउंटर हुआ, क्या उनके फैमिली को इस तरह की आर्थिक सहायता कुछ मिलेगी आगे? मेरी नेक्स्ट प्रेयर में आएगा, आप लोग चिंता मत करिए। पर जो भी उत्तर प्रदेश के जवान अभी तक कर रहे हैं, मैं 2014 से लेकर के अभी तक के पूरी लिस्ट निकलवा रहा हूँ। जल्दी जितने ही इनकाउंटर कराए गए हैं सबकी जांच होगी, और इनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट तरीके से इसको बैन करके रखती है। पर आप लोग किस परमिशन के हिसाब से इसको जस्टिफाइड करते हैं मुझे ये नहीं पता है। पर इसी के साथ में यह भी है कि मेरा हमेशा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ऐसे बेगुनाहों को, भारत देश की जनता को ऐसे बुरी तरीके से, उनके बच्चों को इनकाउंटर करके गोली न मारे, उनको सही शिक्षा दें, उनको रोजगार दें, जिससे आप भागते हैं। और आपको फिर क्या जरूरत थी कि आप मंदिर का मार्ग छोड़ करके अब आप पूरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए, फिर उसके बाद आप कुछ और बन जाते हैं, कभी बुलडोजर बाबा, कभी बुलडोजर मामा, कभी कुछ और बनते हैं। अब आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो कभी आप मॉब लिंचिंग स्पेशलिस्ट, तो कभी आप हिंदू मुस्लिम स्पेशलिस्ट। यही आपका काम है। आप शिक्षा के लिए आए हैं, आपका काम यह नहीं है। आपका भारत देश में रोजगार प्रोवाइड करना है। आपका यह काम नहीं है कि आप ये सारी दुनिया भर के भारत देश में हिंदू मुस्लिम का क्या फर्क पड़ता है उससे? भारत देश की जनता भूखों मर रही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बार बार बोल रहा हूँ कि इनकाउंटर इज इलीगल। तो एनकाउंटर इलीगल है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है, सर कह रहे हैं। और जो ये एनकाउंटर हुआ ये भी पहली नजर में फर्जी ही मान रहे हैं। एनकाउंटर, बुलडोजर, मॉब लिंचिंग, सब पर प्रतिबंध होगा। धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहरहाल इस वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।